एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो जंग के मैदान से सामने आ रही है। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में ईरान का हमला। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में भी हमला किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, मार गिराए कई ईरानी यहाँ पर मिसाइलों को जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं। देर रात हमले की तस्वीरें, लेकिन दिन भर और रात में भी लगातार इसी तरह से आसमान में बारूदी बारिश दिखाई दे रही है। वेस्ट बैंक में ईरान का ये जोरदार हमला, हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम हर तरफ एक्टिव किए गए हैं और देखिए उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। देखिए किस तरह से रात में ये उजाला, ये रोशनी इस बात को दर्शाता है कि जगह जगह पर लगातार हमले, ताबड़तोड़ बमबारी की वजह से कई ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं जो तबाह लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत देखिए इन तस्वीरों को दिखा रहा है। लगातार इस समय युद्ध की आहट के बीच कई ऐसे देश हैं जो लगातार एक्टिव हो गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये जंग अगर लगातार होती रही तो फिर बहुत बुरा इसका निर्णायक मोड़ भी आएगा। महिमा, ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल दागी हैं। इजराइल एयर डिफेंस ने मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। तो ये इससे पहले भी आपको मैं तस्वीर दिखाई थी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर, ईरान ने तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल दागने की देखिए तस्वीरें भी सामने आई। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हर तरफ एक्टिव है और अमेरिका जब इस जंग के मैदान में कूदा उसके बाद इजराइल की ताकत और भी ज्यादा मिल चुकी है। देखिए सायरन की आवाज, धमाके की आवाज, ये सब कुछ दर्शा रहा है कि ये जंग किस मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देश ये ठान चुके हैं कि अब ये जंग अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई अब वर्चस्व की हो चली है। एक तरफ है ईरान तो दूसरी तरफ इजराइल। दोनों देश अपनी ताकत का नमूना पेश करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से इजराइल का कहना कि हमने ईरान को घेर लिया है। मिसाइल इजराइल के प्रमुख शहरों में सायरन की आवाज सुनाई दी है, वो सुनाएंगे हम आपको। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। लोगों को अलर्ट किया गया है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले। देर रात देखिए अटैक हुए हैं और ये अटैक ईरान की तरफ से किए गए। इजराइल के अलग अलग ठिकानों, अलग अलग बड़े बड़े शहरों पर अटैक किया गया है। इससे पहले हम आपको जॉर्डन की तस्वीरें भी दिखा रहे थे और आपको ये भी हम बता दें कि इजरायली स्पेशल फोर्सेस के मेंबर लगातार मिसाइल की जांच भी कर रहे हैं और ईरानी हमले में कई लोगों की, इजरायली लोगों की भी अब तक जान जा चुकी है। उधर इजराइल भी पलटवार कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये प्रमुख शहरों में सायरन की आवाज सुनाई दी गई क्योंकि मिसाइल अटैक बैक टू बैक किए गए। और बड़ी खबर जंग के मैदान से, ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी। इजराइल का ईरान पर एक बड़ा हमला। इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। कारामना शाह पर देखिए अटैक किया गया। ईरान के वो इलाके जिसे चुन चुन कर लगातार इस समय मारता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। कुल 1100 ठिकाने पूरे ईरान के अंदर जिस पर हमला लगातार इजराइल ने किया है। तस्वीरें आप देखिए, ये धुएं का गुबार, ये धमाके की आवाज, ये सायरन की आवाज और वहां पर घरों में भागते लोग और हर तरफ रात के अंधेरे में उजाला। ये सब कुछ बता रहा है कि इजराइल ईरान पर किस तरह से बमबारी कर रहा है, हमले कर रहा है। देखिए आप, ये जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हमले के दौरान की, जब वहां पर धुएं का गुबार उठा और ये तस्वीर है खामेनेई के इलाकों की, जहां पर लगातार हमला कर रहा है इजराइल और ये बता रहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इजराइल की जनता को संदेश दिया, अब आपको वो भी बता देते हैं। कहा है कि ईरान पर कब तक हमला करेंगे, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और साथ ही बताया कि ट्रंप हमारे ग्रेट फ्रेंड है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना ग्रेट फ्रेंड बता रहे हैं नेतन्याहू। और जिन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया और 13 जून को ऑपरेशन लाइन शुरू किया गया था, जिस पर ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया गया था। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर जब मारे गए। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और ईरान ने पलटवार किया तो उस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस दिया गया। सैकड़ों मिसाइल इजराइल पर दागी और अब नेतन्याहू ने बताया कि कब तक हम हमला करेंगे। सुनाते हैं आपको। אנחנו ביום השישי
של מבצע עם כלביא. हमने इस अभियान की शुरुआत इजराइल के दो खतरों को दूर करने के लिए की थी, परमाणु खतरा और बैलिस्टिक मिसाइल खतरा। हम इन खतरों को दूर करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं, दर्दनाक नुकसान, लेकिन हम देखते हैं कि घरेलू मोर्चा मजबूत है, लोग मजबूत हैं और इजराइल राज्य पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं इजराइल के एक महान मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं हमारे साथ खड़े होने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। מהנחישות שלנו, מההישגים של כוחותינו, वही ईरान इजराइल पर जल्द ही वॉर रूम की बैठक होगी। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है। अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मैं एक सेकंड पहले अंतिम निर्णय लेना पसंद करता हूं, इस बात का भी जिक्र किया यहां पर ट्रंप ने। ट्रंप लगातार बैठक कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से G7 समिट के दौरान वो वहां से वापस आए और लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ईरान उस अब मोड़ पर आ खड़ा है जहां पर नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं ईरान के लिए, क्योंकि हर एक कदम पर इजराइल के साथ ट्रंप यहां पर खड़े हैं। और वॉर रूम की बैठक, ये बैठक देखिए ईरान पर हमले करने के लिए कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये बैठक होने वाली है। It really knocked the one side off, as you know. ईरान इजराइल पर जल्द ही वॉर रूम की बैठक होगी। क्या करना है, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मैं एक सेकंड पहले अंतिम निर्णय लेना पसंद करूंगा। ईरान पर हमला करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, हम पूरी तरह से जीत चाहते हैं। I hate to see all that death, so much death and destruction. और बड़ी खबर इसी बीच एक और आपको हम बताएंगे। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सेजल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा है और ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक किया है, तो इजराइल पर एक और बड़ा अटैक जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेजल बैलिस्टिक मिसाइल। और आप सुन सकते हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल की आवाज जब ये मिसाइल दागी गई थी। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। इस तरह का अटैक दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ईरान भी अब काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक इजराइल के कुछ बड़े शहरों पर किया, ये जानकारी मिल रही है और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। सागर देखिए, बिल्कुल लगातार जो हमले इस समय इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, ईरान भी लगातार इजराइल पर पलटवार तो कर रहा है, लेकिन इस युद्ध के मैदान में दिखाई दे रहा है। तो इजराइल, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर पर ट्रंप का बयान अब सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर पर बयान, सरेंडर नहीं करने पर कहा गुड लक खामेनेई। अगर आप सरेंडर नहीं किए तो आपको गुड लक है हमारी तरफ से। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर जो बयान दिया था ट्रंप ने कि अभी हम मारेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि खामेनेई कहां पर छुप कर बैठे हैं। खबरें ये भी आई कि खामेनेई बंकर का सहारा ले रहे हैं और ट्रंप ने अब कह दिया है खामेनेई को कि आप सरेंडर नहीं किए, लेकिन आपको हमारी तरफ से गुड लक। खामेनेई हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रंप बेशक क्यों ना हो इजराइल के साथ, लेकिन ये हमले अब रुकने वाले नहीं हैं। एक एक खून के कतरे का ईरान के हर एक आदमी इसका जवाब लेंगे इजराइल से। जो लोग शहीद हुए उनका बदला लिया जाएगा, ये भी खामेनेई ने कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि आपने सरेंडर नहीं किया, लेकिन आपको गुड लक। आने वाले दिनों में आपके युद्ध किस निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगा ट्रंप की एंट्री के बाद, यह भी अब देखने वाली बात होगी।